सहारनपुर की थाना बडगांव पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी पर करारा प्रहार करते हुए 2 नशा तस्कर अभियुक्त अदनान पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम धानवा थाना तित्रो व जुनैद पुत्र यामीन निवासी ग्राम धानवा थाना तित्रो को दलहेडी पुलिया के पास मेन रोड से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से कुल 350 ग्राम अवैध स्मैक, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई गई है, बरामद की है। इसी क्रम में सहारनपुर पुलिस के थाना बडगांव द्वारा दिनांक 6 नवंबर 2025 को चेकिंग के दौरान 2 नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 350 ग्राम स्मैक मिली है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम अदनान पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो और इसका साथी जुनैद पुत्र यामीन निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो है। और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है। जो बरामद स्मैक है 350 ग्राम, उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 70 लाख रुपए बताई जा रही है। इसमें इनसे डिटेल में पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि गांव का ही इनका एक साथी है, जिससे जो माल जो है अवैध स्मैक लेकर आया था और इन दोनों को आसपास के एरिया में सप्लाई करने के लिए इन्होंने इनके तीनों का गैंग है और इसमें इनका साथी है उसे वांछित किया है इस मुकदमे में और उसे भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगाई गई है और इसके बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस इस्टेब्लिश किए जाएंगे और उन पर भी काम किया जाएगा। जो दोनों गिरफ्तार अभियुक्त हैं उन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित। सहारनपुर की थाना कोतवाली देहात पुलिस ने अपहरण कर हत्या के मुकदमे में वांछित एक महिला सहित 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में अरसद पुत्र दिलशाद निवासी कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन, फरमान पुत्र यासीन निवासी मोहल्ला दरवारा शेखपुरा कदीम व महिला अभियुक्ता रुखसार पत्नी फरमान निवासी मोहल्ला दरवारा शेखपुरा कदीम शामिल है। सहारनपुर में टोडर शुगर मिल द्वारा पिछले सत्र का गन्ना भुगतान न मिलने से नाराज किसानों ने शुक्रवार को गन्ना भवन पहुंचकर गन्ना अधिकारी सुशील कुमार का घेराव किया। किसानों ने बताया कि मिल पर करीब 32 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है, जिसकी जानकारी वे कई बार जिला प्रशासन और गन्ना विभाग को दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। किसान सचिन त्यागी और प्रदुबन त्यागी ने बताया कि जब किसान अपनी समस्या बताकर बाहर निकल रहे थे, तभी गन्ना अधिकारी ने उनकी खिल्ली उड़ाई और तफरी की, जिससे नाराज किसानों ने कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि जब तक गन्ना अधिकारी उनसे माफी नहीं मांगेंगे, वे कार्यालय से नहीं उठेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। भाई साहब, हम पिछले 1 वर्ष से पीड़ित हैं और लगातार हम जुलाई अगस्त से प्रयास करते चले आ रहे कि हमारे पिछले गन्ने का जो 32 करोड़ बकाया है उसका भुगतान हो, और उसमें भी हमें कोई सहयोग या कुछ नहीं। रोज़ एक नया आश्वासन दे दिया जाता है कि अब भुगतान इस तारीख तक हो जाएगा, आज वार्ता होगी, कल को वार्ता होगी। आज हम जो है इस आशय को लेकर आए थे कि हमारा जो है गन्ना इतने मील चले या भुगतान हो, इतना हमारा गन्ना अन्यत्र मिलों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिससे हम समय पर गेहूं बो सकें और हमें वहां से कुछ भुगतान वगैरह मिल जाए, अपने बच्चों की फीस वगैरह हम जमा कर सकें। कौन सी चीनी मिल आपको बताया? ये टोडरपुर चीनी मिल है, शाकुंभरी शुगर टोडरपुर। ये तो आप रोज़ अखबार में पढ़ रहे होंगे, रोज़ आ रही कि टोडरपुर की मीटिंग मालिकों की, कभी डीएम साहब ले रहे, कभी कोई ले रहा, और टोडरपुर पे बकाया भुगतान चला रहा 32 करोड़ रुपए के समथिंग है, जिसमें अभी पिछली 28 तारीख को उसके जितने भी पार्टनर थे वो डीएम साहब ने बुलाए थे। वहाँ वो डीएम साहब को लिखित में भी दे के गए कि हम इतने करोड़ का भुगतान 2 दिन में दे देंगे। आज जो है उस बात को भी 10 दिन हो चुके, आज तक कोई उस पर भी उन्होंने वो नहीं लिया। ये तो जब तक चलेगा जब तक डीसीओ साहब आकर अपने शब्द वापस नहीं लेते। सहारनपुर में पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ क्षेत्रीय बीएलओ और नगर के जिम्मेदार लोगों ने एसआईआर पर आपसी संवाद कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया।
पार्षद मंसूर बदर ने बताया कि सभी मतदाता अपने 2 रंगीन फोटो जिनकी पीछे की बैकग्राउंड सफेद हो अपने पास तैयार रखें। जिन मतदाताओं का नाम 2003 की मतदाता सूची में है उनको अपने फॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, मात्र 2 फॉर्म्स भरकर बीएलओ को देने हैं। पहले फेज में किसी को भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। यदि किसी को नया वोट बनवाना है तो उसको 2 फोटो के साथ 2 आईडी जैसे जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी देनी होगी। बाकी इनका गत्ता मिल और ये इधर वाल्मीकि बस्ती 7 नंबर वोट, इनका हमारे तो 100 वोट है, बाकी 7 नंबर वोट 100 वोट तो मैं करा दूंगा, 1,000% इनके करा दूंगा, मैं 100 लोगों को मिलवा दूंगा, बाकी 7 नंबर के पार्षद जी से मिलवा दूंगा, नितिन जाटव साहब की पत्नी है उनसे करा दूंगा। तो मेरा तो इसमें सिर्फ इतना कहना है बीएलओ साहिबों को भी कि आप भी थोड़ा सा ये देखते हुए कि सभी के वोट बन जाए, ये एक बार इन्हें समझा दीजिए कि एक फॉर्म दे देना, आप एक फॉर्म देते हैं, ये SIR का फॉर्म है, ये देखिए ये SIR का फॉर्म है और इस फॉर्म के पीछे सारी डिटेल है। कोई भी जो एक 5वीं क्लास 8वीं क्लास पढ़ा लिखा आदमी है वो भी इन सब चीजों को भर सकता है। ये देखिए इसमें क्या क्या चीज है ये आप सब, और इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें फोटो लगा है जो मतदाता है। सपोज आपकी बहू है, बेटी है, बहन है, उसका फोटो होगा, उस फोटो से आप पहचान सकते हैं कि ये किसका वोट है। तो इनकी मदद करानी है, बेसिक बात यह है, अपना वोट कोई कटने, जायज वोट कटने देना नहीं है। गनगोह के HR इंटर कॉलेज में 86 यूपी बटालियन NCC के 10 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुमार गौरव के ओपनिंग एड्रेस से हुआ। कर्नल कुमार गौरव ने अपने एड्रेस में मेरठ ग्रुप के विद्यालयों से आए विभिन्न कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद NCC की प्रासंगिकता और भी बढ़ी है तथा कैडेट्स को कैंप के दौरान सिखाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को बड़े ध्यान से सीख कर देश और समाज के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। इस अवसर पर कैंप एडजुटेंट कैप्टन गौरव मिश्रा ने कैडेट्स को भारतीय सेवा के विभिन्न आयामों से परिचित कराया। विशेष कैंप प्रभारी कैप्टन अखिलेश श्रीवास्तव ने कैडेट्स का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि वह देश की सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। डिसिप्लिन इज सेल्फ इंटरप्रेटेड, डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम इनसाइड, आपके अंदर से डिसिप्लिन आता है। जब मुझे कोई देख नहीं रहा है, जिस वक्त मेरे पास आसपास कोई नहीं है, और उस वक्त मैं अपना कंडक्ट कैसा रखता हूँ, उस वक्त मैं कैसे चीजों को सही करता हूँ या गलत करता हूँ, वो डिसिप्लिन